हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कुकोल। कुकोल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से अपना पढ़ाई कर रहे हैं। आज जो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी की, वो है क्लास 6 के एक चैप्टर। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि चैप्टर में पहले क्या है, फिर हम देखते हैं कि कौन सा चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। बेसिकली ये बहुत ही कॉमन एक चीज़ है जिसके बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। वो कॉमन कैसे है? हम आए दिन उसे देखते रहते हैं, हम टच करते रहते हैं उस थिंग्स को, उस मटेरियल्स को, पर हमें ये नहीं पता कि वो मटेरियल्स बनते कैसे हैं, किस चीज़ से बनते हैं। तो आज हमारी जो टॉपिक है वो है फाइबर टू फैब्रिक्स। क्या? फाइबर्स टू फैब्रिक। हम सभी लोग कपड़े तो बहुत तरह की पहनते हैं, बहुत बहुत टाइप की। ठीक है, अगर हम कपड़े की कैटेगरी को छोड़ भी दें तो भी हम समर्स पे एक टाइप के कपड़े पहनते हैं, विंटर्स पे एक टाइप के कपड़े पहनते हैं, और बरसात में कुछ अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं। और जो स्कूल बैग होता है हमारा, और जो जो भी पेंसिल बैग्स होते हैं, ये सब जब होते हैं ना, इन सब के मटेरियल्स अगर आप टच करके देखो या फिर कभी गौर से देखो तो सब ना अलग अलग होता है। ठीक है, अब ये तो हो गई टाइप्स ऑफ मटेरियल्स कि इन टाइप्स के होते हैं। लेकिन हम जो कपड़े पहनते हैं, मान लीजिए हमने कहा कि समर्स पे वन टाइप ऑफ कपड़े हम पहनते हैं और विंटर्स पे एक अलग तरीके की। ठीक है, अब समर्स पे भी हम सभी तो एक ही मटेरियल के कपड़े नहीं पहनते हैं, कुछ टाइप अलग होता है। ठीक है, ये कैसे हम समझेंगे? ये उस मटेरियल को टच करके हम समझ सकते हैं। ठीक है, वही हमने कहा कि ये जो टॉपिक है आज की, वो बहुत कॉमन है, हमें देखने को मिलता है इजीली, हमें टच करने को मिलता है इजीली, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसके मटेरियल क्या है, उसका प्रोसीड्योर क्या है, वो कपड़े बनते कैसे हैं, और इसकी यूनिट क्या है। यानी कि कपड़े जो बनते हैं तो एक यूनिट से ही तो बनता है। मान लीजिए आपने जब सेल पढ़ा था तो आपने क्या देखा था कि जो पूरा बॉडी है उसकी एक यूनिट है, वो यूनिट क्या है? सेल। तो इसी तरह अगर मान लीजिए पूरा कपड़ा एक है तो कपड़े की एक तो यूनिट होनी चाहिए, यानी कि किस चीज से वो कपड़ा बनता है। तो वही आज हमें सीखने को मिलेगा। ठीक है, अब इजीली ये आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कैसे? आप अभी जो जो मटेरियल के कपड़े पहने हैं वो आप टच करके देख लीजिए, वो एक टाइप के हो गया कपड़ा। ठीक है, अभी हम जिस रूम पे बैठे हैं या फिर आसपास अगर कुछ और कपड़ा है तो उसका मटेरियल हम टच करके देख सकते हैं। तो कुछ अगर स्लाइट यानी माइन्यूट सा जो डिफरेंस हमें देखने को मिलता है कि कुछ कपड़े जो होते हैं वो बहुत ही मुलायम होते हैं, कुछ कपड़े वो थिक होता है, कुछ सिल्की टाइप के होते हैं, वगैरह वगैरह, बहुत सारी टाइप के होते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक साड़ी। ठीक है, एक कॉमन साड़ी जो इंडिया में हर घर में पाया जाता है, साड़ी। ठीक है, अब एक साड़ी की जो मटेरियल्स है, जो फाइबर्स मतलब जो फैब्रिक है, फैब्रिक मतलब कपड़ा कौन सा है, ठीक है, उसे हम कहते हैं फैब्रिक। तो आप अगर अलमारी में देखो साड़ी जो है उसको अगर देखो तो हर एक साड़ी जो है ना अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है। ठीक है, उसे हम कहते हैं फैब्रिक। इन जनरल जो कपड़ा जो हम पहनते हैं या फिर जो हम यूज करते हैं, कहीं भी जो कपड़ा हम यूज करते हैं उसे हम कहते हैं फैब्रिक। ठीक है, और हम जब कपड़े खरीदने जाते हैं ना
तब हम वो फैब्रिक देखते हैं, कहते हैं ना कि ये फैब्रिक मोटा है, ये फैब्रिक पतला है, हमें समर पे पहनना है तो कोई पतला सा फैब्रिक दिखाइए, ऐसा बोलता है ना, तो इसीलिए बोलते हैं। ठीक है, तो कपड़े को बोलते हैं फैब्रिक। अब ये कपड़ा आया कहाँ से है, कैसे बनता है, इसी के ऊपर हमारा ये पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे फाइबर से कैसे फैब्रिक होता है। ठीक है, पहेली एंड बोजो won the first prize in a science quiz competition held at their school. They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. मतलब इन्होंने क्या सोचा कि हमने जो भी प्राइज जीता उस प्राइज से हम घर वालों के लिए कुछ कपड़े खरीद लेते हैं। ठीक है, जो आप सभी लोग करते हैं। ठीक है, अगर कुछ सेविंग्स हुआ या फिर कुछ पैसा अगर मिला तो आप लोग भी क्या करेंगे कि घर वालों के लिए कुछ खरीद लिया जाए। तो पहेली एंड बोजो भी वही कर रहा है। When they saw a large variety of cloth material, they got confused. The shopkeeper explained that some clothes or fabrics were cotton and some were synthetic. मतलब आप जब कपड़े की दुकान पे जाते हो कपड़ों की दुकान पे जाके आप जनरली क्या देखते हो, पहले ही आप लोग अपनी पसंद की जो कपड़े हैं उसकी कलर्स देखते हो। कलर्स देख के अट्रैक्टिव आप जब होते हो कपड़ों के लिए तो आप वो खरीदते हो, या फिर डिजाइन देखते हो। लेकिन जब घर के बड़े लोग शॉपिंग पे जाते हैं ना, वो मटेरियल्स भी देखते हैं। इससे एक और एग्जांपल है, एक तो कपड़ों की दुकान पे ना जाके आप अगर वो जो कपड़े जहाँ से बनाते हैं ना वो कपड़ों की दुकान पे आप जाओ, यानी कि अनस्टिच कपड़ा जो होता है उसकी दुकान पे आप अगर जाओ तो सारी जो मटेरियल्स होती है उसकी जो वैरायटी वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, The shopkeeper explained that some clothes or fabrics were cotton and some are synthetic. ये दो जो नाम है, एक तो है कॉटन और दूसरा है सिंथेटिक। ओके, ये दो टाइप है। कौन से टाइप है, ये मटेरियल्स की टाइप है। कॉटन एक मटेरियल्स है, फैब्रिक की मटेरियल्स, एंड सिंथेटिक भी एक मटेरियल्स है। ठीक है, कपड़ों की यानी फैब्रिक की मटेरियल्स। ये हम आगे जानेंगे कि डिफरेंस क्या है, कॉटन कैसा है, सिंथेटिक कैसा है, ये सब हम जानेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप ये जान लीजिए कि कॉटन एंड सिंथेटिक दे आर द टाइप्स ऑफ द मटेरियल। ठीक है, He also had woolen mufflers and shawls. फिर उन्होंने क्या कहा कि कॉटन है, सिंथेटिक के कपड़े हैं, और क्या है, और एक टाइप है वो है वूलन टाइप। ठीक है, वूलन टाइप। तो इस इंट्रोडक्शन से हमें 3 टाइप ऑफ मटेरियल और फैब्रिक का पता चला, क्या, कॉटन, सिंथेटिक एंड वूलन। अब आगे देखते हैं। वूलन मफलर एंड शॉल्स, ये तो आप सभी लोगों ने पहना भी है विंटर पे। जो आप शॉल्स ओढ़ते हैं या फिर जो आप मफलर लेते हैं वो बहुत ही थिक एक मटेरियल से बनता है ना, बहुत ही थिक है मटेरियल और बहुत ही गर्म होता है। ठीक है, तो वो होता है वूलन। और कॉटन आप कहाँ पहनते हो, कॉटन आप पहनते हो जनरली समर जब होता है ना तब आप पहनते हो, बहुत ही आरामदायक है समर के लिए, यानी कि गर्म ज्यादा नहीं होता, बहुत ही पतला वाला एक कपड़ा है कॉटन का। और वूलन वहीं पे बहुत थिक मोटा वाला होता है। ठीक है, There were many silk sarees as well, यानी कि वहां पे बहुत सारा सिल्क साड़ीज भी था। ठीक है, यानी कि और एक चीज हमें पता चला, और एक टाइप, वो क्या है,
सिल्क। ये सारी जो टाइप है मैं बारी बारी से लिख दे रहा हूं ताकि समझ में आए कि कौन सा टाइप है। पहेली एंड बोजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड, मतलब अगर कुछ ना जाना, मतलब अगर वो कुछ जानते नहीं और उनके सामने इतना सारा वैरायटी दिखाया जाए तो वो तो एक्साइटेड होगा ही, आप लोगों की तरह। They touched and felt these different fabrics, यानी कि इन चारों को उन्होंने टच करके फील किया कि ये सब डिफरेंट डिफरेंट है। आप लोग भी कभी अगर टच करो कि कॉटन की अगर कोई आप मटेरियल टच करो, वो अलग फील होगा सिंथेटिक से और उलन से और सिल्क से, ठीक है, ये सभी अलग अलग फील होता है। Finally, they bought a woolen muffler and a cotton साड़ी, यानी कि फाइनली उन्होंने क्या खरीदा, एक वुलन कपड़ा खरीदा और एक कॉटन कपड़ा खरीदा, ठीक है, कपड़ा कोई भी हो लेकिन वुलन और कॉटन का खरीद लिया उन्होंने। After their visit to the cloth shop, Paheli and Bojo began to notice various fabrics in their surroundings, यानी कि कपड़ों की दुकान में तो उन्होंने देखा ही, लेकिन कपड़ों की दुकान के बाहर जब वो आए यानी कि सराउंडिंग्स में, तब उन्होंने नोटिस किया बहुत सारा मटेरियल्स जिससे कि फैब्रिक बनता है। जैसे कि मैंने क्या कहा, एक तो कपड़ा हो गया, ठीक है, जो आपको कपड़ों की दुकान में देखने को मिलेगा। और क्या क्या हो सकता है, मैंने पहले ही कहा था, मान लीजिए आपने एक कपड़ों की बैग खरीदा, ठीक है, तो उस बैग की जो फैब्रिक है और आपकी जो कपड़ों की फैब्रिक है वो क्या सेम है? वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। वैसे ही घर के जो पर्दे होते हैं उसका मटेरियल अलग होता है, ठीक है। अब अगर कपड़ों की जूते होते हैं वो अलग होता है, या फिर मान लीजिए कोई भी चीज जो कपड़ों से बना हुआ है वो सारे अलग अलग फील होगा आप सभी लोगों को, ठीक है। They found that bed sheets, blankets, हाँ ये तो आपने नोटिस किया ही होगा कि बेडशीट साड़ी से डिफरेंट फील होता है, आपके कपड़े से डिफरेंट फील होता है, ब्लैंकेट वो भी डिफरेंट फील होता है, बिल्कुल ही डिफरेंट, अलग अलग सा फील होगा। कर्टेन्स, जो कि मैंने कहा कि पर्दा, टेबल क्लॉथ्स, towels and duster were made from different kind of fabric, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो आप चीज देखते हो वो डिफरेंट फैब्रिक से बना हुआ होता है। Even their school bags and the gunny bags were made from some kind of fabric, यानी कि जो बैग्स होता है वो भी एक टाइप्स का फैब्रिक से बनता है। They tried to identify these fabrics as cotton, wool, silk और synthetic। जो 4 टाइप हमने लिखा वो 4 टाइप आप लोग टच करके, आप लोग फिल करके कौन सा कैटेगरी में वो पढ़ेगा वो आप देख सकते हो। तो ये हुआ आपके फैब्रिक्स का टाइप और ये हुआ इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो ये बहुत ही कॉमन एक चैप्टर है, कॉमन यानी जो चैप्टर, यानी कि जो चैप्टर के अंदर की जो चीज है वो बहुत कॉमन है, यानी कि कपड़े हम पहनते हैं, कपड़ों को हम बेडशीट, एज अ बेडशीट हम देते हैं, सब कुछ करते हैं। तो इसी कपड़ों के जो मटेरियल्स होते हैं वो हमने जाना कि 4 टाइप ऑफ मटेरियल्स होता है, कॉटन, सिंथेटिक, वुलन एंड सिल्क। तो हमने जाना कि ये 4 टाइप किस किस आइटम्स पे होता है और हमारी सराउंडिंग्स पे कैसे कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये एक बार देख लीजिए। तो ये टाइप्स हमने देख लिया। अब हमें कुछ एक्टिविटी के थ्रू जानना है ये कि ये जो फैब्रिक होती है वो किस मटेरियल से बनता है, यानी कि उसकी यूनिट क्या है, किस चीज से पूरा कपड़ा बनता है, ठीक है। तो ये हम एक्टिविटीज के थ्रू जानेंगे। पहली एक्टिविटीज क्या है,
अब हम शुरू कर रहे हैं वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स, यानी कि फैब्रिक्स की जो वैरायटी होता है, जिसके एग्जाम्पल हमने दिया कि बेडशीट हो गया, आपका पर्दा हो गया, या फिर कपड़े, बैग, इसके कपड़े हो गया, सब अलग अलग। ठीक है, तो उसी फैब्रिक्स की कौन सी यूनिट होती है, किस चीज से वो फैब्रिक्स बनता है, वो हमें जानने की जरूरत है। तो एक्टिविटी, visit a nearby tailoring shop, collect cuttings of fabrics left over after stitching। यानी कि आप जब टेलरिंग शॉप पे जाओगे तब लेफ्ट ओवर जो जो होता है ना स्टिचिंग के बाद, एक कपड़ा, मान लो एक टेलर, कोई भी टेलर कपड़ा बना रहा है, ठीक है, तो कुछ तो लेफ्ट ओवर होता ही है, कुछ तो एक्स्ट्रा बचता ही है कपड़ा, तो वो कपड़ा आप सब कलेक्ट कर सकते हो। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक, यानी कि हर एक पीस को आप टच करके फील कर सकते हो, तो आपको सिंपली डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है, नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर। मतलब हमने ये 4 टाइप तो देख लिया, ठीक है। अब आप जब टेलरिंग के दुकान पे जाओगे और लेफ्ट ओवर कलेक्ट करोगे, तो लेफ्ट ओवर को हाथ से फील करके आपको ये कैटेगराइज करना होगा कि इन चारों में से कौन सी कैटेगरी में कौन सा कपड़ा जाएगा। ठीक है, डू यू वंडर what these different fabrics are made of? When you look at any fabric, it seems a continuous piece. Now look at it closely. What do you notice? तो मान लीजिए ये एक कपड़ा है, ठीक है, कपड़े की पीस, ये एक पीस है, ठीक है, ये आपको मिला है लेफ्ट ओवर पीस। तो लेफ्ट ओवर पीस हम जब हाथों से फील करते हैं तो उसमें क्या फील होता है कि उसमें हम अगर गौर से देखें तो देखते हैं कि एक वीविंग है, ठीक है, एक वीविंग, यानी कि बहुत सारे कुछ मटेरियल्स या फिर सूता जो भी है वो ऐसे बुना हुआ रहता है, डेंसली, एकदम डेंसली वो बुना हुआ रहता है, इतना डेंसली कि हम गौर से अगर ना देखें तो देख नहीं पाएंगे। ठीक है, हर एक कपड़े में ये होता है, डेंसली वूवन होता है ये पूरा, ठीक है, पूरा। तो इसी के बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। अब देखिए, ये एक जो थ्रेड है, ये तो एक थ्रेड हुआ, ये एक और, ये एक और, ऐसे बहुत सारी थ्रेड को मिला के वेविंग करके बनाया जाता है एक कपड़ा। ठीक है, अगर वो कॉटन का हो तो कॉटन का थ्रेड यूज होता है, सिंथेटिक का हो तो सिंथेटिक, वुलन, सिल्क, सब वैरायटी के थ्रेड जो है वो अलग अलग होती है। मान लीजिए यही है यूनिट, इसे ही हम कहते हैं यूनिट, और इसी से बनता है बहुत सारे जो थ्रेड होता है, उसी से बनता है हमारा एक पीस ऑफ फैब्रिक। ओके, अब एक्टिविटी 2 में क्या कहा गया है, सिलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक वुड यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1, यानी कि एक आपको कॉटन फैब्रिक लेना है, ठीक है, वो आप मार्क कर सकते हो क्योंकि आपने इन चारों में से एक फैब्रिक चूज किया जो है कॉटन का, और कॉटन के फैब्रिक के एक पीस ही आपको मिला है। ठीक है, नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और yarn, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं थ्रेड। ये एक, ये दो, ये 3, ऐसे करके बहुत सारे हैं थ्रेड। तो जब लूज थ्रेड को हम कहते हैं yarn, लूज थ्रेड को हम कहते हैं yarn। कुछ वर्ड है जो आपको याद रखना जरूरी है इस चैप्टर में, वैसे ही एक टर्म है yarn। तो yarn हम किसे कहते हैं, लूज जो थ्रेड होते हैं जिससे कि हमारी एक पूरा कपड़ा बनता है, जिसे वीविंग करके, जिसे मिला के एक पूरा कपड़ा बनता है, उसी लूज थ्रेड को
हम कहते हैं yarn. ओके, अब now try to find a loose thread or yarn at one of the edge and pull it out. मतलब ये एक कपड़ा जो है, आप अच्छे से गौर से नोटिस करना, ठीक है। आप जब एक कपड़े के टुकड़े लेते हो तो उसके बाहर ना, अगर आप गौर करके देखो तो कुछ थ्रेड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यूं ही ऐसे ऐसे बाहर निकला हुआ आपको देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है, ये थ्रेड यहाँ से खींच के बाहर निकालना है, यानी कि एक yarn को आपको बाहर निकालना है। If no loose yarns are visible, you can gently pull one out with a pin or a needle. मतलब ये जो होता है ना, ये इतना भी गैप नहीं होता है, बहुत डेंसली मतलब कंडेंस होता है। तो इजीली अगर बाहर निकला हुआ ना हो या फिर दिक्कत हो रहा हो तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप एक नीडल ले सकते हो या फिर कुछ भी, जिससे कि आप इसे ऐसे ऐसे करके एक थ्रेड को बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। We find that a fabric is made up of yarns arranged together. What are these yarns made of? यानी कि हमने यहाँ पे क्या जाना कि फैब्रिक जो है, ये जो एक फैब्रिक है, फैब्रिक क्या है, जो yarn है ना, yarn, वो yarns arranged together, arrange together, यानी कि बहुत सारे yarn जो है वो अरेंज होके बनता है फैब्रिक और पीस ऑफ फैब्रिक, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट और याद रखने वाला टर्म है yarn. yarn हम किसे कहते हैं, लूज थ्रेड को हम कहते हैं yarn. तो yarn किसे कहते हैं, इस तक, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। तो हमने क्या सीखा आज हमने सीखा कि हमारे चारों ओर बहुत सारे कपड़े हम लोगों को देखने को मिलता है, बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे वैरायटीज के, बहुत सारे टाइप्स के। वो इससे पहले हमने कभी ध्यान नहीं दिया इसके टाइप के ऊपर, इसके मटेरियल्स के ऊपर, इसकी क्वालिटीज के ऊपर, ठीक है। पर अब इस चैप्टर पे हमें जानना होगा कि ये जो कपड़े, वैरायटीज ऑफ कपड़े होते हैं, इसके मटेरियल्स क्या सेम है या फिर अलग अलग, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि बोझो और पहेली जो है वो टच करके, फील करके ये देखा कि कुछ कुछ कपड़े जो है, मतलब जो इन लोगों के मटेरियल्स है वो एक दूसरे से काफी अलग है, ठीक है। और उसी शॉप में जहाँ पे वो लोग गए थे, वहाँ उन्हें पता चला टच करके और सारे जो मटेरियल्स है वो देख के कि उन्हें 4 टाइप ऑफ ये मटेरियल्स यानी कि फैब्रिक मटेरियल्स मिला। क्या, कॉटन हो सकता है, सिंथेटिक हो सकता है, वुलन हो सकता है, सिल्क क्लॉथ हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल दिया जाए तो कॉटन के क्लॉथ्स हम जब समर में फ्रॉक वगैरह या फिर टॉप्स जो पहनते हैं वो कॉटन का होता है। सिंथेटिक वो भी हम कपड़ों पे देख सकते हैं, सिल्क की साड़ी बहुत पॉपुलर है। और वुलन जो है वो हम सर्दियों के समय पे अक्सर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो टाइप है ये तो कंप्लीटली डिफरेंट है, वो आप छू के ही समझ जाओगे, ठीक है। तो ये हुआ टच करके, फील करके, सब कुछ अलग अलग बोझो और पहेली जो है उनको कुछ आइडिया हुआ कि सब अलग अलग होता है, ठीक है। अब फैब्रिक किसे कहते हैं, फैब्रिक मतलब पीस ऑफ क्लोथ्स जिसे हम कहते हैं फैब्रिक, ठीक है। अब क्या कहा गया, ये जो फैब्रिक है ये अलग अलग होता है, यानी कि पर्दे की अलग फैब्रिक्स होते हैं, कपड़ों की अलग होते हैं, और बेडशीट, बेड कवर सबके अलग अलग टाइप्स होता है,
ठीक है। अब इसके बारे में इन डिटेल अगर हम जानने की कोशिश करें तो हम देख सकते हैं कि एक पीस को हम अगर कंसेंट्रेट करें तो हम क्या देखेंगे, गौर से अगर देखें तो ऐसे एकदम क्रॉस क्रॉस वेविंग हमें देखने को मिलेगा, एकदम ऐसे ही डेंस कंडेंस रहता है ये सब। तो ये क्या है, ये हमारे मन में क्वेश्चन आया। फिर हमने क्या किया, एक निडल के थ्रू या फिर अगर कोई थ्रेड लूज थ्रेड हो बाहर निकला हुआ तो उसे हम खींच के बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, क्यों हमने खींच के बाहर निकाला, क्योंकि यही जो थ्रेड होता है उसी थ्रेड से हमारे पूरे जो कपड़े होता है वो बनता है। ठीक है, तो हमारे कपड़े किस चीज से बनता है, हमारे कपड़े बनता है थ्रेड से। ठीक है, अभी तक हमने जो जाना वही हम कह रहे हैं। तो ये जो लूज थ्रेड है इसे हम क्या कहते हैं, लूज थ्रेड को हम कहते हैं यार्न। क्या कहते हैं, यार्न। तो फैब्रिक क्या होता है, अल्टीमेटली फैब्रिक तो ये हमने खींच के निकाला और फिर देखा कि थ्रेड एक यूनिट होता है, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन फिर हमने फैब्रिक अल्टीमेट क्या जाना कि यार्न्स अरेंज्ड टुगेदर टू फॉर्म अ फैब्रिक, यानी कि यार्न्स जो है वो जब टुगेदर अरेंज्ड हो जाता है, यानी कि लूज थ्रेड अरेंज्ड वे में जब रहता है तो उसे ही हम कहते हैं फैब्रिक। तो आज हमारा फैब्रिक का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम और जानेंगे और इन डिटेल जो डिस्कशन वो हम करेंगे। आज की क्लास यही फैब्रिक के कंसेप्ट तक। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा।